बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। तो जनाब, बाबर आजम के फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर आ गई है जिसका बाबर आजम के फैंस को इंतज़ार था। अब आप बाबर आजम को बहुत जल्द एक्शन में आते हुए देखेंगे। बाबर आजम के साथ सिर्फ बाबर आजम ही नहीं बल्कि और भी कई खिलाड़ियों की वापसी हुई है, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनके साथ मैं हैरान हूं कि नाइंसाफी की गई है और उनको टीम से बाहर कर दिया गया है। परफॉर्मेंस के बावजूद उनकी परफॉर्मेंस मौजूद है, लेकिन उनके उसके बावजूद उनको टीम से बाहर किया गया। ये कुछ हैरानकुन फैसले भी हैं। बीच में पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, जैसे कि आपके इल्म में होगा कि दौरा वेस्ट इंडीज के लिए T20 और ODI स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। इस पे मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे और इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, दौरा वेस्ट इंडीज पाकिस्तान का, पहली बात तो यह है कि ये अब कंफर्म हो गया है कि जी ODI सीरीज भी होने जा रही है, क्योंकि पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भरपूर कोशिश की कि ODI सीरीज ना हो और सारी की सारी सीरीज को T20 उसमें फॉर्मेट में तब्दील कर दिया जाए। लेकिन यहां पर ODI वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए वेस्ट इंडीज के लिए ODI खेलना भी बहुत जरूरी है। 2027 का जो ODI वर्ल्ड कप है, वेस्ट इंडीज उसके लिए क्वालिफाई करना चाहती है और इस सिलसिले में वो पाकिस्तान को एक तरनवाला समझते हैं कि भाई पाकिस्तान को शिकस्त देकर हम अपनी रैंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं और हमारे लिए ये सीरीज जो है वो क्वालिफाई करने का ODI वर्ल्ड कप में मौका बन सकता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता था कि भाई ये नया खट्टा ना ही खुले कि मतलब फिर बाबर को, रिजवान को लाना पड़े। ODI की कप्तानी भी हमने अनाउंस नहीं की, तो ये जो है वो ODI की कप्तानी हमें अनाउंस करनी पड़नी है। तो ये एक जो है ना मामला, ये साइड पे ही रहे, क्योंकि आगे चल के ODI सीरीज बहुत आगे है। पाकिस्तान की लेटेस्ट कोई ODI सीरीज नहीं थी और आपको पता है कि 2026 का जो वर्ल्ड कप है वो भी T20 फॉर्मेट में है, फिर एशिया कप भी T20 फॉर्मेट में। तो पाकिस्तान इस चीज के पीछे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा था कि बात हो कि भाई T20 क्रिकेट खेलें, क्योंकि आगे T20 क्रिकेट आने जा रही है तो उसकी तैयारी हो जाए। लेकिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड नहीं माना। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो उसका ऐलान फाइनली करना पड़ा है। ODI स्क्वाड का भी ऐलान करना पड़ा है, T20 स्क्वाड का भी ऐलान करना पड़ा है और पाकिस्तान की टीम जो है वो 27 अगस्त को अमेरिका आएगी। जी हाँ, यहाँ अमेरिका पाकिस्तान की टीम आएगी और यहाँ पर फ्लोरिडा में लॉडरहिल एक जगह है, वहाँ पर 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस होंगे। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज 31 जुलाई को पहला T20 इंटरनेशनल होगा, उसके बाद फिर 3 को दूसरा होगा और 2 को दूसरा होगा और उसके बाद फिर 4 को जो है वो तीसरा मैच खेला जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वनडे मैचेस हैं वो उनकी अगर आप बात करें तो वनडे मैचेस जी बिल्कुल 2 और 3 अगस्त को 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। 31 जुलाई, 2 और 3 अगस्त ये T20 मैचेस का शेड्यूल है और वनडे इंटरनेशनल मैचेस 8, 10 और 12 अगस्त को खेले जाएंगे। वनडे के लिए पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज ट्रेवल करेगी। जी हाँ, और वहाँ पे आई थिंक सो वो ब्रायन लारा एकेडमी जो है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में, वहाँ पर पाकिस्तान ये 3 वनडे मैचेस खेलेगी। तो ये अब कंफर्म हो गया है कि 3 वनडे भी हो रहे हैं, 3 T20 भी हो रहे हैं। सो दिस इज वेरी गुड फॉर क्रिकेट फैंस, क्योंकि सर ये जो वनडे हो रहे हैं इस पे बाबर, रिजवान की वापसी हो गई है। जी हाँ, और पाकिस्तान का सबसे पहले जो स्क्वाड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये वनडे वाला स्क्वाड ही है, क्योंकि ये बड़े अरसे के बाद बाबर आजम को, बाबर आजम के फैंस एक्शन में देखेंगे।
तो जो वनडे का स्क्वाड है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें मोहम्मद रिजवान को एक बार फिर कप्तान बनाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे थे कि शायद वनडे का कप्तान तब्दील हो जाए, आगा सलमान को वनडे का कप्तान बनाया जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि मोहम्मद रिजवान ही हैं जो वनडे की कप्तानी भी करेंगे, विकेट कीपिंग भी करेंगे। सलमान अली आगा वाइस कैप्टन होंगे। अब्दुल्ला शफीक की वापसी हो रही है, दिस इज वेरी गुड न्यूज़। अब्दुल्ला शफीक को हम खेलते हुए देखेंगे। ही वाज इन वेरी गुड टच एंड वेरी एलिगेंट फॉर्म इन PSL, और उसके बाद वो आए नहीं टीम में, लेकिन अब वो आ रहे हैं। फिर अबरार अहमद हैं। बाबर आजम, फाइनली द बिग बिग नेम ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इज बैक विद फहीम अशरफ और फखर जमान। हसन अली की भी वापसी हो गई है जी, जिसपे बहुत बात हो रही थी कि हसन अली क्यों नहीं है। हसन नवाज हैं। हुसैन तलत को शामिल किया गया है, इसमें टीम का हिस्सा बनाया गया, और उसके बाद मोहम्मद नवाज को मेडन कॉल अप दिया गया है। और ये बड़ी मैं हैरान कुन सिचुएशन है कि उनको भी ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बना दिया गया है। हसन नवाज पहली बार आ रहे हैं ओडीआई फॉर्मेट में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नसीम शाह, इनकी वापसी हो रही है ओडीआई में। साइम अयूब हैं। शाहीन शाह आफरीदी आ गए हैं जी। शाहीन शाह आफरीदी की भी अब वापसी हो रही है, और साथ में सुफियान मुकीम है। खैर ओडीआई में तो ऑलमोस्ट वही है, लेकिन ओडीआई में आपको खुशदिल शाह नज़र नहीं आ रहे। ओडीआई स्क्वाड में आपको इरफान खान न्याजी नज़र नहीं आ रहे। इरफान खान न्याजी को ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है। वहाँ पे वो जो है वो T20 एक टूर्नामेंट होता है जिसमें पाकिस्तान की वो कप्तानी कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे उनको जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अब उनको इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। जबकि T20 स्क्वाड की बात करें तो सलमान अली आगा को कप्तान बरकरार रखा गया है। इसके अलावा अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत को जगह दी गई है। खुशदिल शाह यहाँ पे मौजूद हैं, मोहम्मद हारिस मौजूद हैं, मोहम्मद नवाज मौजूद हैं, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम। तो हसन अली की जो है वो वापसी हो गई है जी दोनों फॉर्मेट में, और हारिस रऊफ़ की T20 फॉर्मेट में वापसी हो गई है। और इसके अलावा जो साहबजादा फरहान है वो भी आपको T20 स्क्वाड का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। अब इस सारे स्क्वाड तो अनाउंस हो गए, ऑलमोस्ट यही स्क्वाड अनाउंस होने थे, लेकिन भाई प्रॉब्लम यह है कि शाहीन शाह अफरीदी को टीम का हिस्सा बना लिया गया है, और उनकी जगह जिसे कुर्बानी का बकरा बनाया गया है उस बंदे का नाम है सलमान मिर्जा, जो कि कल के मैच में पाकिस्तान को जितवाने वाला, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने वाला, इस पूरी सीरीज के दरमियान उसने जो है वो 7 विकेटें 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस में, अपनी डेब्यू सीरीज में उसने ये कारनामा सरअंजाम दिया, और सबको उसने इंस्पायर किया। दोनों तरफ वो बॉल को स्विंग करता है, और ज़बरदस्त कंट्रोल है उसका अपनी स्विंग के ऊपर। वो बहुत एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं है, 130s में बॉल करता है, 140s में बॉल नहीं करता, कम करता है, लेकिन उसको कर दिया गया है बाय। और वो उसके ऊपर बात हो रही है कि भाई ये बड़ी नाइंसाफ़ी है, एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, उसको परफॉर्मेंस की बेस पे आगे कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन आपने उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया। वाई, वजह क्या है? वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उसको एक मौका दिया गया था कि जनाब हम शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दे रहे हैं, या हम शाहीन शाह अफरीदी का एक अल्टरनेटिव सोच रहे हैं कि भाई शाहीन जो है वो ये ना सोचे कि अकेला मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई और नहीं है। तो शाहीन को ये दिखा दिया गया कि मियां तुम्हें मौका दिया गया है, एक ऐसे प्लेयर को हमने बेंच रेस्ट दिया है, ड्रॉप किया है, इन अदर वर्ड्स, कि जो बंदा परफॉर्म करके बांग्लादेश की सीरीज में अभी हटा है, तो हमने उसको साइड पे किया, तुम्हें मौका दिया, तुम्हारे नाम के ऊपर, तुम्हारी जो जिसको आप कहते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। तो अब तुमने परफॉर्म करना है। नाउ देयर विल बी अ प्रेशर ऑन शाहीन शाह अफरीदी, और वो जो सो कॉल्ड गर्दन में सरिये वाला सीन है ना, वो खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको अगर मौका दिया गया, इट डजंट मीन कि अब आप यू आर द ओनली एंड द लोनली
choice for Pakistan as far as left arm seam bowling is concerned. तो उनको ये पैगाम दिया गया है कि मियां हम तुमको ये मौका दे रहे हैं तो तुमने अब परफॉर्म करना है। और देखिए ये को है तो सही, ये मतलब अपेरेंटली ये लग रही है कि ये नाइंसाफी है, ठीक है, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि सलमान मिर्जा के पास बहुत सारी क्रिकेट मौजूद है। टू मच ऑफ क्रिकेट इज लेफ्ट फॉर सलमान मिर्जा। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया, वंडरफुल परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट सीरीज, और जबरदस्त उसने परफॉर्म किया है, जितनी भी तारीफ उसकी की जाए कम है। बट आई थिंक सो कि दिस मूव इज नॉट बैड मूव। ये एक मौका है कि भाई जो T20 वर्ल्ड कप है वो हमने सलमान मिर्जा के साथ खेलना है या शाहीन शाह अफरीदी के साथ खेलना है, या हमने इन दोनों को लेके जाना है। बात समझ आई? ये एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है, जो उनका जो थिंक टैंक है, वो ये जांचना चाह रहा है कि भाई आगे चल के जो T20 हम खेलने जा रहे हैं, एशिया कप खेलने जा रहे हैं हम, उसके बाद जो है वो T20 वर्ल्ड कप हमने खेलना है, तो हमने ये दो बड़े जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें हमने किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। आया हमने T20 में हमें शाहीन शाह अफरीदी हमारे लिए बेहतर होगा, वो अगर जान लड़ाता है, काफ़ी अरसे से आउट है, अब एक बार फिर उसको फ्रेश चांस मिला है, तो उम्मीद है कि वो अच्छा फ्रेश होकर अच्छी बॉल करेगा और दोनों तरफ स्विंग करता हुआ नज़र आएगा हमें। वो जिस तरह से वो विकेट्स लेता है वही वाला हमें शाहीन शाह अफरीदी नज़र आएगा, या फिर वो स्ट्रगल करेगा। अगर वो स्ट्रगल करेगा तो नो प्रॉब्लम, हमारे पास जो है वो सलमान मिर्ज़ा मौजूद है, आगे हम सलमान मिर्ज़ा को खिलाएंगे, हम शाहीन को बेंच कर देंगे। तो ये एक ऑप्शन है। हारिस रऊफ को T20 का हिस्सा बनाया गया है, वो वापस आ गए और वो T20 का हिस्सा बनते हैं ऑब्वियसली। अभी वो अहमद दानियाल के ऊपर भी बात होगी, अहमद दानियाल ने भी कोई बुरा नहीं खेला, बट दीज ऑल आर यंगस्टर्स और इनको मौका आगे मिलेगा ऑब्वियसली, और इनके साथ पाकिस्तान की टीम ने जाना है। तो मेरे ख्याल में दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, इवन इरफान खान नियाजी को भी दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, उनको भी आगे चल के मौके मिलेंगे। बट अगेन यू विल हैव टू परफॉर्म, इवन अगर इरफान नियाजी है उसे भी परफॉर्म करना है, दूसरे जो प्लेयर्स जिनको मौका नहीं मिला उनको भी परफॉर्म करके टीम का हिस्सा बनना है और अपना आप दिखाना कि वी आर वेरी मच मेच्योर्ड एंड इम्प्रूव्ड प्लेयर नाउ, और हमें मौका दीजिए। बाकी जहां तक बात है स्पिनर में, आपको पता है सुफियान मुकीम को दोनों फॉर्मेट का हिस्सा बनाया गया है, अबरार अहमद दोनों फॉर्मेट का हिस्सा हैं, फिर जो है वो मोहम्मद नवाज, उनके हवाले से अब ये है कि उनको भी पाकिस्तान दोनों फॉर्मेट में देख रहा है, T20 में भी देख रहा है, ODI में भी देख रहा है, और पाकिस्तान एक तीसरे बॉलर की ऑप्शन के तौर पे हु कैन बैट एज वेल, पाकिस्तान देख रहा है उनको इन प्लेस ऑफ खुशदिल शाह। ये मैं अब आपको बताऊं, क्योंकि आगे चल के अगर आप T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, अगर आप एशिया कप खेलेंगे, तो या तो खुशदिल शाह खेलेगा या फिर मोहम्मद नवाज खेलेगा, दोनों एक साथ नहीं खेलेंगे। तो अब खुशदिल शाह के ऊपर भी एक सॉर्ट ऑफ एक चेक होगा कि मियाँ तुम भी आ जाओ अपने रिदम में, लोग तुम्हें बुज़दिल शाह कहते हैं, तो ज़रा बहादुर शाह बन के दिखाओ, बहादुर शाह जफर बन के दिखाओ और कामयाबी के झंडे गाड़ो, तो तुम टीम का हिस्सा बन सकते हो। वरना हम तुम्हारे लिए भी एक बंदा लेके आए कि अगर तुम नहीं खेलोगे तो हम उसको खिलाएंगे। फिर हुसैन तलत है मौजूद, उसको दोनों फॉर्मेट में इंटरेस्टिंगली मौका दिया गया है, ODI में भी और T20 में भी, विच इज़ वेरी गुड फॉर हुसैन तलत, एक बड़ा मौका है। और अगर वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, साहबजादा फरहान इज़ नॉट इन ODI फॉर्मेट, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ODI फॉर्मेट में फिलहाल उसको नहीं रखा गया क्योंकि आगे बहुत सारी क्रिकेट मौजूद नहीं है। तो ODI फॉर्मेट में मोस्टली वही प्लेयर्स मौजूद हैं जो ODI फॉर्मेट का हिस्सा रहे हैं। बड़ी चीज़ कि भाई बाबर आजम वापस आ रहे हैं, बड़ी चीज़ मोहम्मद रिजवान वापस आ रहे हैं, इन दोनों को आप टीवी स्क्रीन पे देख सकेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मेरे ख्याल में बाबर आजम के पास बहुत बड़ा मौका है कि वो एक बार फिर आए वापस और अपनी फॉर्म को रीगेन करें इस सीरीज में, और लोगों को बताएं कि भाई मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड हूं, मैं सबसे बड़ा क्रिकेटर हूं पाकिस्तान का। और वो ये मेरे ख्याल में उनके पास बहुत बड़ा मौका है। अगर वो वहां पर परफॉर्म करते हैं और अच्छी तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं, देन हु नोज कि उनके इस सारे जो फॉर्म को
और उनका अगर वो रिदम में वापस आ जाते हैं, मोमेंटम में आ जाते हैं, तो फिर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है इन T20 फॉर्मेट एज वेल। क्योंकि बाबर आजम की कमी T20 फॉर्मेट में बहुत सारे लोगों के मुताबिक महसूस होती है, जैसे बांग्लादेश में महसूस हुई है। तो अब ये जो यंगस्टर्स हैं, पाकिस्तान ने इन्हीं के ऊपर रिलाई किया है मोस्टली इन T20 क्रिकेट, लेकिन साथ में वहां पे एक यंगस्टर को बाहर भी किया गया है और उसका नाम है सलमान अली मिर्ज़ा। उसके ऊपर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस बहुत नाराज़ हैं और किसी हद तक नाराज़ होना बनता भी है, लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़ा सा मौका दीजिए, आगे चल के क्रिकेट पड़ी हुई है और उनको दोबारा वापसी उनकी होगी। और वो उस सूरत में, बहरहाल उस सूरत में होगी कि अगर शाहीन शाह आफरीदी जो हैं वो को बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर ये प्रॉब्लम बनेगा उनके लिए, और उनकी जगह जो है वो फिर सलमान मिर्ज़ा एक तुरंत का पत्ता जो है वो ट्रम्प कार्ड पाकिस्तान के लिए साबित हो सकते हैं। लेट्स सी जी, अब ये सीरीज स्टार्ट होने में बस चंद ही दिन बाकी हैं। 31 जुलाई को पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा, विच इज़ अमेजिंग न्यूज़, और वो भी अमेरिका में। भाई जी, अमेरिका आ रही पाकिस्तानी टीम। अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अगर आप मेरे इस तज्जिए से एग्री करते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।